देश विदेश में लोकप्रिय हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के महान गायकों में से एक पंडित भीमसेन जोशी अपने विभिन्न तरीकों से एक अद्भुत गायन की रचना के लिए जाने जाते हैं। हमारे प्रभात प्रकाशन की ओर से पंडित भीमसेन जोशी के जीवन पर आधारित पंडित भीमसेन जोशी नामक पुस्तक प्रकाशित की गई है, जिसमें आपको उनके जीवन की सभी अनसुनी बातों के बारे में जानने को मिलेगा। आज उनके जन्म दिवस पर आइए जानते हैं उनके जीवन की कुछ अनसुनी बातों के बारे में। नमस्कार, स्वागत है आपका प्रभात प्रकाशन के हमारे YouTube चैनल पे। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम आज की यह वीडियो। पंडित भीमसेन जोशी का जन्म 4 फरवरी 1922 को गढ़ कर्नाटक में हुआ था। उनका पूरा नाम पंडित भीमसेन गुरुराज जोशी था। वहीं उनके पिता का नाम गुरुराज जोशी था, जो कि एक स्थानीय स्कूल के हेडमास्टर और कन्नड़, अंग्रेजी और संस्कृत के विद्वान थे। और उनकी माता का नाम गोदावरी देवी था, जो कि गृहिणी थी। वह अपने 16 भाई बहनों में सबसे बड़े थे। युवावस्था में ही उनकी मां की मृत्यु हो गई और बाद में उनकी सौतेली मां ने ही उनका पालन पोषण किया। उनके चाचा जीवी जोशी एक चर्चित नाटककार थे और उन्होंने धारवाड़ की मनोहर ग्रंथमाला को प्रोत्साहित किया था। भीमसेन के दादा प्रसिद्ध कीर्तनकार थे। पंडित भीमसेन जोशी को बचपन से ही संगीत का बहुत शौक था। वह किराना घराने के संस्थापक अब्दुल करीम खान से बहुत प्रभावित थे। 1932 में वे गुरु की तलाश में घर से निकल पड़े और अगले 2 वर्षों तक बीजापुर, पुणे और ग्वालियर में रहे। उन्होंने ग्वालियर के उस्ताद हाफिज अली खान से भी संगीत की शिक्षा ली, लेकिन अब्दुल करीम खान के शिष्य पंडित रामभाऊ कुंडलाकर से उन्होंने शास्त्रीय संगीत की शुरुआती शिक्षा ली। घर वापसी से पहले वह कलकत्ता और पंजाब भी गए। साल 1948 में 19 साल की आयु में उन्होंने अपना पहला लाइव परफॉर्मेंस दिया। पहले एल्बम में मराठी और हिंदी भाषा के कुछ भक्ति गीत और भजन थे। पंडित भीमसेन जी को साल 1942 में HMV ने रिलीज किया था। बाद में 1943 में जोशी जी मुंबई चले गए और वहां पर रेडियो आर्टिस्ट के रूप में काम करने लगे। 1946 में गुरु समवाई गंधर्व के 60वें जन्मदिन पर आयोजित कार्यक्रम में उनके परफॉर्मेंस के दर्शकों के साथ ही गुरु ने भी काफी प्रशंसा की। पंडित भीमसेन जोशी को मिले सुर मेरे तुम्हारा के लिए भी याद किया जाता है, जिसमें उनके साथ बाल मुरली कृष्णा और लता मंगेशकर ने जुगलबंदी की थी। तभी से पंडित भीमसेन जोशी मिले सुर मेरा तुम्हारा के लिए घर घर में पहचाने जाने लगे। उन्होंने कई फिल्मों में भी गाना गाया, जिसमें बसंत बहार 1956, तानसेन 1958, बीरबल, माई ब्रदर 1973, अनकही 1985 प्रमुख हैं। वर्ष 1972 में उन्हें पद्मश्री से नवाजा गया और इसके बाद भी पंडित भीमसेन जोशी को पुरस्कार मिलने का सिलसिला जारी रहा। संगीत की दुनिया का शायद ही कोई ऐसा पुरस्कार होगा जिससे उन्हें सम्मानित नहीं किया गया हो। भारत सरकार ने साल 2008 में देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से उन्हें सम्मानित किया था। वहीं लंबे समय से हैजा से पीड़ित होने की वजह से 24 जनवरी 2011 को पुणे, महाराष्ट्र में भीमसेन जोशी जी की मृत्यु हो गई। पंडित भीमसेन जोशी जी के जीवन के बारे में और जानने के लिए आप हमारे प्रभात प्रकाशन की ओर से प्रकाशित पंडित भीमसेन जोशी नामक पुस्तक की मदद ले सकते हैं। इस पुस्तक को आप फ्लिपकार्ट और अमेज़न की मदद से ऑर्डर कर सकते हैं। इसके अलावा आप स्क्रीन पे दिखाए जा रहे नंबर की मदद से भी इस पुस्तक को मंगवा सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें और अगर आपके पास हमारे कोई भी सवाल हो तो उसे कमेंट में लिख के हमें जरूर बताएं। जल्द ही आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो पे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।